कि यहाँ पर 20 फीट का जो खड्डा है वो यहाँ पर खोदा गया है और ये एसटीपी प्लांट के नाम पर खोदा गया है। यहाँ पर काम तो एसटीपी का हो रहा है परंतु जेब ईगल इंफ्रा की भर रही है रहवासियों के सुविधा के लिए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा तो लोगों के लिए दिक्कत होती जा रही है। उन्होंने लोगों की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, लोगों का छोड़िए उनके वर्कर्स का भी सेफ्टी का उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने बैरिकेडिंग नहीं किया, कुछ प्लास्टिक के 3-4 बैरिकेड्स रखे और उनके ऊपर एक प्लास्टिक का पट्टी लगाया हुआ है। प्रॉपर लोखंड का हेवी बैरिकेडिंग होना जरूरी है, रिफ्लेक्टर लाइट जरूरी है, रेडियम लाइट जरूरी है। यहाँ पे इनका सुरक्षा रक्षक एक होना चाहिए जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। और इसका परिणाम हम मतलब आए दिन 1 या 2 गाड़ियाँ यहाँ पे गिर रही है, बाइक वाले गिर रहे हैं। कल तो एक साइकिल वाले 2 छोटे बच्चे वो बैरिकेड्स के साथ नीचे आ गए। लेकिन इस तरीके से ईगल इंफ्रा जो विकास के नाम पे, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट चला रही है, तो उससे लोगों को दिक्कतें आ रही है और इसमें बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है कि 10-12 जाने चली जाए। हम लोग ने सब सोसाइटी से बात किया हुआ है, अगर ये 2 दिन के अंदर इन्होंने प्रॉपर बैरिकेडिंग और वो सब चीज़ें नहीं की तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए हम लोग कोर्ट तक भी जाएंगे। ये रास्ता कभी भी धस सकता है। यहाँ से स्कूल के बच्चों की बसेस जाती है, स्कूल के बच्चों की बसेस जाती है, बड़ी गाड़ियाँ जाती है। कल को अगर खुदा ना खास्ता अभी कल साइकिल से 2 बच्चे गिरे, रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ, 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ। ऐसे ही अगर कल समझ लो यहाँ पे कोई बस बच्चों से भरी हुई बस धस गई, गिर गई, स्कूल के बच्चे रहते, कुछ बड़ा हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी। उसके लिए मैंने 28 तारीख को लेटर दिया है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्क ऑर्डर में मैंने देखा कि उसमें लिखा है साफ तौर पे कि तुम्हारे साथ ट्रैफिक हवलदार होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे जाम होता है, प्लस नगर पालिका के 2 इंजीनियर तुम्हारे साथ होना चाहिए। यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसके लिए पब्लिक को तकलीफ हो रही है, कल उठ के किसी को दमा भी हो सकता है इससे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पत्र व्यवहार किया, तो वहाँ महानगर पालिका के आयुक्त और शहर अभियंता जो है उनको लेटर दिया। ईगल इंफ्रा का कॉन्ट्रैक्ट वसई विरार को बर्बाद करने चला। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार में रुझान। इस वक्त मैं नालासोपारा के आचार्य परिषद में उपस्थित हूँ। आप यहाँ पर मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 फीट का जो खड्डा है वो यहाँ पर खोदा गया है और ये एसटीपी प्लांट के नाम पर खोदा गया है। यहाँ पर काम तो एसटीपी का हो रहा है परंतु जेब ईगल इंफ्रा की भर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो सेफ्टी की व्यवस्था है वो किस प्रकार से की गई है वो आप देख सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सुशांत पवार जी उपस्थित है। मैं उनसे बातचीत करूंगी और इस मुद्दे को जानने की कोशिश करूंगी। क्या कहेंगे सर, इस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर ईगल इंफ्रा द्वारा, ऐसे भी पहले कई ऐसे काम है जो किए गए जिसमें बहुत सारे हादसे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ईगल इंफ्रा ने जो ये एसटीपी प्लांट के नाम से, जो विकास के नाम से जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि यहाँ पे एसटीपी प्लांट बनाएंगे रहवासियों के सुविधा के लिए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा तो लोगों के लिए दिक्कत होती जा रही है। आपने देखा रहेगा कि रास्तों के बीचों बीच में इन्होंने एक 20 फीट का खड्डा बनाया हुआ है और जो 80 फीट लंबा है ऑलमोस्ट, और वो करते हुए उन्होंने लोगों की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, लोगों का छोड़िए उनके वर्कर्स का भी सेफ्टी का उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। पूरे रोड ब्रेक करके मतलब रोड टूटे हैं और कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। इनको इन्होंने बैरिकेडिंग करना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बैरिकेडिंग नहीं किया, कुछ प्लास्टिक के 3-4 बैरिकेड्स रखे और उनके ऊपर एक प्लास्टिक का पट्टी लगाया हुआ है। बल्कि यहाँ पे अगर 20 फीट का खड्डा हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर लोखंड का हेवी बैरिकेडिंग होना ज़रूरी है, रिफ्लेक्टर लाइट ज़रूरी है, रेडियम लाइट ज़रूरी है। और यहाँ पे इनका सुरक्षा रक्षक एक होना चाहिए जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे, गाड़ी को मतलब यहाँ से आने से रोके, लेकिन ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा है। और इसका परिणाम हम मतलब आए दिन 1 या 2 गाड़ियाँ यहाँ पे गिर रही है, बाइक वाले गिर रहे हैं। कल तो एक साइकिल वाले 2 छोटे बच्चे वो बैरिकेड्स के साथ नीचे आ गए। दिनों ही हाँ, ये 2 दिन पहले ही हुआ। उनका नसीब अच्छा था कि उनको कुछ मतलब ज़्यादा कुछ गंभीर चोटें नहीं आई है। लेकिन इस तरीके से ईगल इंफ्रा जो विकास के नाम पे, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट चला रही है, तो उससे लोगों को दिक्कतें आ रही है और इसमें बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है कि 10-12 जाने चली जाए, उसके बाद प्रशासन जाग उठेगा। लेकिन इसके लिए हमने उनसे अपील की थी, उनके कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया था कि आप प्रॉपर बैरिकेडिंग कीजिए और उसके बाद काम कीजिए, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे अपने फ़ायदे के लिए। प्रॉपर बस 3-4 वो नाम के लिए, दिखावे के लिए वहाँ पे 3-4 प्लास्टिक के बैरिकेड्स रखे हैं और एक पेपर लगाया हुआ है प्लास्टिक का। साफ तौर पर सुशांत जी की ये बात पे मैं कहना चाहूँगी कि ईगल इंफ्रा जो है वो अपने ही बारे में सोच रही है, क्योंकि इसके पहले भी कैपिटल के पीछे जो कामकाज चल रहे थे उसमें 2 व्यक्तियों की जान चली गई थी। वहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनको फॉलो करने चाहिए थे, और वही चीज़ें यहाँ पर भी देखने मिल रही है। सर, इसके पहले भी 2 जाने गई है, फिर भी ईगल इंफ्रा जो है इस तरीके के कार व्यवहार करते नजर आ रही है। इस पर प्रशासन कोई रोक नहीं लगा रही है या पॉलिटिकल पार्टी कोई ध्यान नहीं दे रही है,
क्या कहेंगे इस पूरे विषय देखिए, अगर ईगल इंफ्रा को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, वो किस तरीके से मिला है पहला सोचने वाली बात है कि इसमें इनको देने वाली कोई राजनीतिक पार्टी या कोई लीडर इन्वॉल्व है क्या। अगर ऐसा है तो उसके ऊपर प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ईगल इंफ्रा के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी चोरी का भी एक गुना दाखिल हुआ है, बराबर है। तो ऐसे होते हुए और जिनके पास बैरिगेटिंग करने के लिए मतलब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो लोग विकास का काम कैसे करेंगे, इतना बड़ा नाला सोपारा का पूरा एसटीपी का काम कैसे करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। तो 100% प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होगा, इसके लिए तो उनको मतलब लोगों की जान से खिलवाड़ करने की परमिशन दी हुई है। अगर लेकिन अभी हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग ने सब सोसाइटी से बात किया हुआ है। अगर ये 2 दिन के अंदर इन्होंने प्रॉपर बैरिगेटिंग और वो सब चीज़ें नहीं की तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए हम लोग कोर्ट तक भी जाएंगे। कोर्ट तक जाएंगे। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर विषय था। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूँगी कि ईगल इंफ्रा नामक जो कंपनी है उसकी शर्म खत्म हो गई है, क्योंकि पहले से ही 2 जानों का आरोप उन पर लगा हुआ है, फिर भी इस प्रकार का काम वो यहाँ पर करती नजर आ रही है और उनको कोई भी डर नहीं है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या कोई कानूनी कार्रवाई चलेगी, क्योंकि उनका खौफ खत्म हो चुका है। उनसे पैसों से मतलब ही यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हादसा हुआ था उसके गवाह उपस्थित है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि उनका क्या कुछ कहना है। ये वही हादसे की बात मैं कर रही हूँ जो वहाँ सामने हुआ था, यहाँ पर उसके लोग उपस्थित है, जानना चाहूँगी क्या था वो पूरा विषय। विषय ऐसा था कि पहले इन्होंने वहाँ पे एक बादाम का झाड़ है जी जिसको गिराया था, उसके ऊपर से हमने जब इनको रुकाया और इनको पूछताछ की ईगल इंफ्रा वालों को, तो वो बोलने लगे कि नहीं वो तो गलती से गिर गया, ऐसे सब बताने लगे। तो उनको बोला गया कि वो झाड़ का क्या है वो तुम लोग देख लो। तो उन्होंने 5 झाड़ लगाने की बात किए थे, झाड़ तो उनके लगे नहीं, जो तोड़ा झाड़ जो जड़ से निकल गया उसको ऐसे ही खड़ा करके वो लोग निकल गए। अच्छा। और दूसरी बात, तभी हमने बताया था कि ये जो खंभे बीच में आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के, इसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाओ। तो जब हमारे एक रिक्शा वाले का एक्सीडेंट हुआ, राजू भाई उनका नाम है, उनकी रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ, उनको चोट लगी, उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े काट के लगाए हैं रिफ्लेक्टर के नाम, जो कि अभी भी दिखते नहीं है रात को लाइट में। दूसरी बात है, रास्ता यहाँ पे छोटा हो गया है। ये खंभा जो है यहाँ का, ये खंभा बीच में आता है, ये खंभा बीच में आने की वजह से यहाँ पे बड़ी बस जा रही है, रास्ता टूटा हुआ है, ये रास्ता कभी भी धंस सकता है। यहाँ सिर्फ स्कूल के बच्चों की बसेस जाती है, स्कूल के बच्चों की बसेस जाती है, बड़ी गाड़ियाँ जाती है। कल को अगर खुदा ना खास्ता अभी कल साइकिल से 2 बच्चे गिरे, रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ, 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे ही अगर कल समझ लो यहाँ पे कोई बस बच्चों से भरी हुई बस धंस गई, तो ये जो लोखंड की पट्टियाँ है, उस दिन कल बच्चा गिरा तो उसको कुछ लगा नहीं, नसीब है, गिर गए, स्कूल के बच्चे रहते, कुछ बड़ा हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी हादसे की इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी 2 मौतें हो चुकी है, मैंने आपको बताया था, जिसका उन्हें शायद कोई भी अफसोस नहीं है। इसके लिए इस तरीके से लापरवाही से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये पूरी व्यवस्था जो यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनको इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी को काम करना चाहिए, पर वो कंपनी ही इस बात का ज्ञान रखते हुए भी रूल फॉलो नहीं कर रही है। क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो झाड़ की बात इन्होंने की, ये झाड़ जब टूटा था तब वो लोग झाड़ तोड़ के जो खड्डा बनाया था उसमें ही डाल रहे थे उसको, मतलब उसके ऊपर मिट्टी डालने वाले थे। तब तक वहाँ पे लोग जमा हुए, मुझे इन्होंने फ़ोन किया तो हम लोग आके वहाँ पे उनका विरोध किया, वर्क ऑर्डर मांगा, तो उनके पास तभी वर्क ऑर्डर नहीं था। वर्क ऑर्डर लाने गए थे उनके ऑफिस में। वर्क ऑर्डर में मैंने देखा कि उसमें लिखा है साफ तौर पे कि तुम्हारे साथ ट्रैफिक हवलदार होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे जाम होता है, प्लस नगर पालिका के 2 इंजीनियर तुम्हारे साथ होना चाहिए, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसके लिए पब्लिक को तकलीफ हो रही है, कल उठ के किसी को दमा भी हो सकता है इससे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पत्र व्यवहार किया, वहाँ महानगर पालिका के आयुक्त और शहर अभियंता जो है उनको लेटर दिया, प्लस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है अपने आचौले पुलिस स्टेशन के उनको भी दिया, क्योंकि झाड़ तोड़ना गुनाह होता है। BNS के सेक्शन 286 और 88 के तहत गुनाह दाखिल होना चाहिए। उसके लिए मैंने 28 तारीख को लेटर दिया है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, जो जाने ले लेते हैं उनको झाड़ तोड़ने का तो क्या असर वही होगा? उसके बाद 14 तारीख को जो ये 2 बच्चे वहाँ पे एक्सपायर हुए वो भी मुद्दा है। तो लेकिन इसके लिए नगर पालिका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है, क्या कर रही है। सही कहा। और यहाँ की प्रशासन भी क्या कर रही है, किस नींद में सोई है, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? यहाँ पर जो हादसे हुए उसको लेकर, यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था है उस चीज़ को लेकर? देखिए मैम, जो बैरिकेड लगाए उन्होंने एकदम सही तरीके से नहीं, आज तो अभी तो पूरा खुला था, आपको देख के सब लोग। ये कल हादसा होने के कारण, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगी कि कल हादसा हुआ, इन लोगों ने आवाज़ उठाई, इसके बाद जाकर ये प्लास्टिक के जो बैरिकेड है वो नाम के लिए लगाए गए हैं। करोड़ों का बजट पास करने के बावजूद भी यहाँ पर जो लोखंड के बैरिकेड तोड़ने चाहिए वो नहीं लगाए। ऐसी व्यवस्था में कितनी जाने और जा सकती है, इसका जिम्मेदार आप किसको बोलेंगे?
प्रशासन मैडम, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जो जिसको टेंडर मिला है वो ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी आज तो ये लोग सब बैरिकेड थोड़ा नज़दीक है, आप आने से पहले पूरा ओपन था, कल 2 बच्चे बच गए, नहीं तो इन लोग को जान जाता। जान जाती तो जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता मैडम। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों द्वारा आवाज़ उठाने के बाद में ईगल इंफ्रा कंपनी जो है उसे ये समझ में आ रहा है कि उसे किस तरीके से काम करना है। फिलहाल यहाँ पर सुशांत पवार जी द्वारा ये कहा गया था कि अगर ये लोग अपना काम सही से नहीं करते हैं तो इन्हें कोर्ट तक घसीटा जाएगा। फिलहाल देखना ये है कि ये काम किस तरीके से होता है और नहीं होने पर क्या इन्हें कोर्ट तक घसीटा जाता है या नहीं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।